सबको बहुत मजा आता है ना ये जानने में कि मेरा बचपन कैसा बीता होगा। कितनी बार सुनाओ तुम सबको? तू बहुत फैमिली और परिवार टाइप की बातें करती है ना। क्या कहती थी? सब एक है, सब अपना लेंगे मुझे। पता है क्या किया तेरे बेटे ने? सब मुझे सुना रहे थे, वो वही उल्लू की तरह मुझे देखता रहा। कुछ नहीं कहा उसने, कुछ भी नहीं। अगर मैं चाहती ना ये असलियत खोल सकती थी। बता सकती थी सबको कौन है मेरे माँ बाप और कौन है उसके। 2 मिनट में बात लग जाती है उसकी। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं उसकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहती। तू कहाँ समझेगी? लाडला बेटा जो है वो। जब जाने तो जो हुआ सो हुआ। क्या जो हुआ सो हुआ? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मिसेस खुराना, मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली शी इज प्रेग्नेंट। Are you sure? एब्सोल्युटली श्योर। बस शुरू के कुछ महीने में आप इनका खास ध्यान रखिएगा। मैं छोड़ने चलती हूँ आपको। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। देखा आपने, यही देखना बाकी था। ये तुमने क्या कर दिया? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? अब रोने से क्या फायदा सिमी जी? जब मैं आपको मना करता था तब आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए कहां से कहां लेकर आ गई ये लड़की हमको। बस यार रोना धोना लगा रखा है। नौटंकी हो गई यार। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। ठीक है मैं हो गई हूं प्रेग्नेंट तो आई लव हिम। उससे प्यार करती हूँ और गलती अगर हमने करी है तो हम संभाल लेंगे उसको। और यार तुम लोग इतना मातम क्यों बना रहे हो? ये तो खुशी की बात है ना, दोनों नाना नानी बनने वाले हो। बच्चे के डैड को तो फोन करके खुशखबरी दूं। रोशनी, अभी नाराज हो मुझसे? देखो रोशनी, मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि मुझे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए था। लेकिन रोशनी मेरा यकीन करो, जो कुछ भी मैंने किया है ना वही सही है। सिद्धार्थ, जो चीजें तुम्हें सही लगती है जरूरी नहीं है मुझे भी सही लगे। मुझे नहीं लगता उस लड़की को इतनी आसानी से छोड़ देना चाहिए था। और कल रात तक तो तुम्हें भी ऐसे ही लगता था ना। तो रातों रात अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी दया जाग गई? सिद्धार्थ, उसकी शक्ल पे क्लियरली लिखा था कि उसे कोई परवाह नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए कर रही है सब कुछ। सॉरी भी तुम्हारे कहने पे बोला उसने।
मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी रोशनी ये सब कुछ अपनी जगह है। सोचो अगर हमने उसे जेल में डाल दिया होता तो उसके परिवार पे क्या बीतती। परिवार मतलब अगर फटका का परिवार नहीं है तो उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ सिद्धार्थ लिसन, उसका परिवार है, मैं उसका परिवार। और अब सोच के देखो कि मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। और जिस लड़की के परिवार के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, वो किस परिवार से है, कौन लोग हैं वो, उनकी बेटी ऐसी कैसे बन गई? क्या ये सवाल खुद जवाब नहीं दे रहे कि वो परिवार खुद कैसा होगा? मैं क्या कहूँ रोशनी, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग लेडीज। शाल्वी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हैं आप मुझे? अच्छा चलो ठीक है, मैं मानती हूँ मैं पहली बार सर्व कर रही हूँ आप लोगों को। परवाह है मुझे आप लोग, कल से कुछ खाया ही नहीं आप लोगों ने। चिंता है ना, तो फिर घर में जो हो रहा है ना उसे ठीक करिए। रोशनी हमेशा सैम के पीछे पड़ी रहती, हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती। और रोशनी तो क्या, अब तो सेठ भी। सेठ तो राजवीर की हिस्ट्री जानने के लिए ऐसे पीछे पड़ा हुआ है जैसे कि वो इस घर का जमाई है ही नहीं, किसी रास्ते का ना गुंडा हो। क्या ये ठीक है दीदी? नहीं, ठीक बात नहीं है, और मैं सिद्धार्थ से जरूर बात करूंगी। मोना दीदी देखिए, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातें भूल जाइए ना उन्हें। मैं सब बच्चों से बात करूंगी और ये मैटर जरूर रिजॉल्व हो, आई प्रॉमिस। कितने दिनों के बाद तो हम सब एक साथ आए हैं और फिर भी केसर हमारे साथ नहीं है। मैं जानती हूँ एक दिन कुछ बड़ा करेगा, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब वो मेरे साथ नहीं होता। मैं अपनी फैमिली को और टूटते हुए नहीं देख सकती, इतने सालों तक देख लिया ना बस। सिम्मी, इतनी सुबह सुबह आप लोग कहाँ गए थे? राजी, मैं उस लड़के से मिलने गई थी जिसे कृतिका प्यार करती है। बहुत अच्छा लड़का है वो, आप भी उससे मिलते ना तो बहुत अच्छा लगता आपको। मैं तो सरप्राइज ही हो गई उससे मिलके। पता है, जब मैंने उसे कृतिका के बारे में बताया ना तो उसने झट से उसे एंगेजमेंट रिंग पहना दी। फिर बाद में मुझे बच्चों ने बताया कि उन्होंने तो ऑलरेडी शादी करने का मन बना लिया था। मतलब आपने एंगेजमेंट? हाँ राजी, तो मैं और क्या करती। पहली बार कृतिका को इतना खुश देखा है। कोई तो है जिसको उसने अपनाया है। और आपको पता है, अगर आप उस लड़के से मिलते ना तो झट से उसके हाथ में शगुन थमा देते, जैसे मैंने किया। और एक बात और, उसकी ये दूसरी शादी होगी, उसने खुद मुझे बताया। लड़का शादीशुदा है? अच्छा बताइए, आपने भी तो ऐसी लड़की से शादी की थी ना जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई थी? क्या राजे, नहीं बनी होगी ना उसकी पहली शादी, तो क्या हो गया? और वैसे भी अपनी लड़की दे रही हूं मैं, तो सोच समझ कर ही फैसला किया होगा ना मैंने। ठीक है, जब आपने ये फैसला कर ही लिया है तो फिर मुझे बताने की या मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी सिम्मी जी? इट्स फाइन राज जी, मेरे डिसीजन में आप मेरे साथ नहीं हैं। अपनी बेटी की खुशी के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है।
आपके और सिड के खिलाफ जाना पड़े? देखते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी खुद मैनेज करूं। बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर पा रही हूं तो क्या हुआ, कम से कम उसे राजकुमारी बनाकर विदा तो कर सको। बस सिड की शादी में कुछ ख्वाहिशें रह गई थी, उन सारी ख्वाहिशों को आज तुम्हारी शादी में पूरा करूंगी। अच्छा लड़के का नाम तो बता जो मैं मेहंदी पर लिख दूं। ये क्या हो रहा है? सिमी जी, आप जो कर रही हैं मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह आपका तरीका गलत है। शादियां ऐसे होती है सिमी जी, हम लड़की के माँ बाप हैं, पहले हम लड़के के माँ बाप से मिलेंगे, लड़के से बात करेंगे, तब कहीं जाके फिक्स करेंगे। ये कोई बात हुई? एक लड़का सड़क पे मिला, उसने अंगूठी पहनाई, बेटी ने कहा और आपने मान ली। हम अपनी लड़की दे रहे सिमी जी, कोई मामूली बात नहीं है। जांच परख कर देंगे ना। बच्ची के कहने में आकर आपने तैयारी शुरू कर दी। हम तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मैं फटाफट अरेंजमेंट्स कर लेता हूँ, हम साथ में मुंबई चलेंगे। ठीक है बेटे, चलिए। हेलो। कहाँ है बेटा तू? डैड, मैं पूना में हूँ। राजवीर के बारे में पता करते करते यहाँ तक चला आया। बस अब समझ लीजिए उसका वक्त पूरा हो चुका है। चल अच्छा है, मुझे लगता है कि इस बार तू कामयाब जरूर होगा। सेठ यार, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था। सेठ कहाँ है तू? तू शाम को घर आ जा, कृतिका के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मॉम, मैं वादा नहीं कर सकता, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर बात जरूरी है तो आप फोन पे कह सकती हैं। फिर अगर फोन में बताना था तो कब की बता देती ना बाबा। अच्छा देख, तू ही डिसाइड कर ले कि तेरी माँ इंपॉर्टेंट है तेरे लिए और उनके लिए वक्त है कि नहीं। मैं आता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, शाम को मिलते हैं, बाय। सिमी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे लड़ता हूं। अधूरापन महसूस होता है जब तुम मेरे आसपास नहीं होती। यार 24 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने आज तक आपको कभी भी किसी काम में अकेला छोड़ा है? तो फिर हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते मेरा और सहारा क्यों नहीं देते मुझे? आप जानते हैं ना राज जी कि कृतिका और ये सब कुछ जो हो रहा है वो मेरी जिंदगी में कितना मायने रखता है। अरे इसे यहाँ कहाँ लेकर आ रहे हो? वहां बाहर टेबल पर रखो। ये ले। मॉम, ये सब छोड़िए, मुझे वाकई बहुत देर हो रही है। ये शगुन का सामान आज घर में क्यों आया? क्या चल रहा है? इसीलिए तो बुलाया तुझे सेठ, लेकिन तेरे पास फुर्सत कहाँ है? सारा समय अपने ससुराल वालों को देता रहता है। ओह मेरी मॉम, मेरे पे थोड़ा विश्वास है कि नहीं है? मैं आपसे वादा करता हूँ कुछ दिनों के बाद, उसके बाद हम सब एक परिवार की तरह एक घर में रहेंगे बिना किसी डर के। इट्स माई प्रॉमिस। अच्छा फिलहाल आप तो मुझे बताइए क्या चल रहा है इसमें? मैंने ना तेरी बहन की शादी पक्की कर दी। कब? कैसे? आई मीन किससे? कृतिका, वही लड़का जिससे तू रात को भिड़ा था। क्यों भाई, क्या तुझे ही हक है क्या रोमांस करने का? आपने प्रूव कर दिया? हाँ सेठ, मैं उससे मिलकर आई हूँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। बस मैं चाहती हूँ कि शगुन की सेरेमनी में तू हमारे साथ रहे। बहुत दे दिया तूने समय अपने ससुराल वालों को, अब थोड़ा इस घर का भी तो ध्यान रखना। सर, वो आपके पुणे वाले मेहमान है ना, वो लोग चले गए।
कह रहे थे कि मुंबई आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उनसे नहीं हो पाएगा। मेहमान? कौन मेहमान? मॉम, मैं हर जगह चलूंगा आपके साथ, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा। बस ये समझ लीजिए कि सासू मॉम और रोशनी की जिंदगी का सवाल है। I'm sorry। हाँ ठीक है, जा जा अपने ससुराल जा, उन्हीं के पास रह। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है सिट। और वैसे भी सारा काम इस घर में मैं अकेले संभाल लूंगी। और सॉरी हाँ, तुझे डिस्टर्ब किया मैंने। मॉम, आपको कुछ भी अकेले संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस इस वक्त मुझे जाना हो, चलता हूँ। बाय बाय। ख्याल रखना अपना सिट। जी। तुम लोग ना बिल्कुल रोशनी की तो फिक्र ही मत करना। मैं उससे ये कहूंगी कि पूरे घर में ना पेस्ट कंट्रोल होने वाला है, ये कहकर उसे बाहर ले जाऊंगी, पार्लर ले जाऊंगी, और शाम को डिनर है, इस बहाने उसे अच्छा से तैयार भी कर लूंगी। ठीक है? और मैं भी सिट को फैक्ट्री के काम में बिजी रखूंगा, और शाम को कोई अच्छे से कपड़े पहना के ये बोल दूंगा कि हमें फैमिली डिनर पे जाना है। ग्रेट, फिर तो सब सॉर्ट आउट हो गया ना। इट्स अ सुपर प्लान। अरे सिद्धार्थ, अरे अच्छा वो आप लोग यही मिल गए। बुआ जी, सैम, आइए, आप लोगों को किसी से मिलवाना है। आप लोग सासू मॉम, ये मुझे बिल्डिंग के नीचे मिले, राजवीर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने ऊपर ले आया। नमस्ते। 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 चाचा जी, चाची जी। राजवीर, चाची, खुश रहो। कैसे हो आप दोनों? मैं जब से मुंबई आया हूँ तब से आप दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत पता लगाया मैंने, लेकिन आप दोनों का कुछ पता ही नहीं लगा। आपने तो मुझसे मुंह ही मोड़ लिया। अच्छा, मैं तो आपको समारा से मिलाना ही भूल गया। चाची जी, ये समारा है, मेरी वाइफ। जीती रहो। जीती रहो। ये क्या हो रहा है? दूधो नहाओ पूतो भलो। बहुत अच्छी पसंद है हमारे बेटे की। ये बात सच है कि मैं रिमांड होम में था। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हुआ था। तब से मुझे चाचा जी ने ही संभाला। एक दिन कुछ सूदखोरों ने चाचा जी पर हमला कर दिया। वो पैसे देने में कुछ देरी हो गई थी, इसलिए मुझसे वो देखा नहीं गया और मैंने उन लोगों को बहुत पीटा। इसीलिए मुझे रिमांड होम जाना पड़ा। बस बेटा बस, बहुत जतन किए हैं तूने हमारे लिए। आज तू जो भी है अपने दम पे है, अपने बल पे है। इतना तो कोई सगा बेटा भी नहीं करता जो तूने हमारे लिए किया। हाँ बेटा, बेटा हम चलते हैं। हमें मिलना था तुझसे तो मिल लिए। अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर रुकिए ना, बैठी तो सही। अरे नहीं बहन जी, हम लोगों को अब चलना चाहिए। ऊना तक जाना है ना, अगर वक्त से पहले पहुंच गए तो अच्छा होगा। राजवीर बेटा, अब आओ हमारे नए घर। चाचा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा अपना घर, मैं जरूर आऊंगा। हम चल रहे हैं। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। देख लिया डीडी, क्या किया आपकी जमाई ने?
बुआ जी, आप सिद्धार्थ पे बेवजह इल्जाम क्यों लगा रही? आखिर उसने किया ही क्या है? रोशनी, तुम सैम के पीछे पड़ी रहो और तुम्हारा पति राजवीर के पीछे पड़ा है। मगर सच कहूं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हो गया। इस घर में एक और दिन गुजारना एक सजा की तरह है। हम आज ही इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। अरे बुआ जी देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। इनफ सिद्धार्थ, प्लीज। मुझे नहीं पता तुम्हारे और राजवीर में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी है उसे प्लीज तुरंत सॉर्ट आउट कर दो, नहीं तो मेरा घर टूट जाए। सिद्धार्थ, 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 बुआ जा रही है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है सिद्धार्थ। तुम्हें राजवीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन्हें नहीं समझा पा रही। प्लीज तुम चलो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। चलो सिद्धार्थ, बुआ को जाने से रोक लो प्लीज। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा रोशनी। देखो रोशनी, मैं तुमसे पहले भी बात करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। मैं राजवीर के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या सिद्धार्थ? मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ ये सोच के कि तुमने कुछ नहीं किया है। हाँ, तो मैंने कुछ नहीं किया है रोशनी। मैं उस इंसान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। कौन सा सबूत सिद्धार्थ? कौन सा सबूत? कौन सा सबूत? ऐसा क्या किया राजवीर ने? अरे मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं तुमको रोशनी कि जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वो आदमी सही नहीं है। उसका बैकग्राउंड चेक करना, उसकी हिस्ट्री चेक करना बहुत जरूरी है। और जब तक मेरे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं आता तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। कोई कुछ नहीं मानेगा। क्या पागलपन है सिद्धार्थ? तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? तुम्हें राजवीर का पास्ट क्यों जानना है? इतनी मुश्किल से इस घर में रिश्ते ठीक हुए हैं, तुम उन्हें बिगाड़ने पे क्यों लगे हुए हो? चलो बच्चों, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। बुआ जी देखिए, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। अगर मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस तरह आप घर छोड़ के ना जाएं। सिड, मुझसे मत माफी मांगो। अगर मांगनी है ना तो राजवीर से मांगो, जिसकी इज्जत को तुमने दांव पे लगाया है। माफी चाहता हूं। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई है, कोई परेशानी हुई है, तो आई एम सॉरी। और मैं आप दोनों से भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। फिर भी अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो तो आई एम वेरी सॉरी। मैं विनती करता हूं कि आप ये घर छोड़ के ना जाएं। प्लीज प्लीज सैम। सो के सिद्धार्थ, तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहते थे तो मुझसे पूछते, मैं तुम्हें खुद बता देता। खैर कोई बात नहीं, जो होना था हो गया।
लेकिन मॉम, हम इस बात को और नहीं बढ़ाते। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा परिवार टूटे। और वैसे भी सिद्धार्थ मेरे भाई की तरह है। मैं जानता हूं कि इसका दिल बहुत साफ है। सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ और समझती भी कि तुम पर इस वक्त क्या बीती होगी। पर आई थिंक अभी जो कुछ भी हुआ ना उसे जाने दो। अच्छा हुआ ना ये मैटर शांत हो गया। रोशनी, तुम ये बात जानती हो ना कि मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे इस परिवार को ठेस पहुंचे। जानती हूँ बाबा, इसलिए तो परेशान नहीं हूँ। अच्छा वो सब जाने दो, कल ना मॉम का बर्थडे है, हम कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं ना प्लीज। नहीं यार, मूड नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। कुछ अच्छा क्यों, कुछ धमाकेदार करेंगे, फुल पावर सारे परिवार के साथ मिलकर कुछ ऐसी पार्टी प्लान करेंगे जो कोई नहीं भूल पाएगा, खासकर सासू माँ। तुम लिस्ट बनाओ, मैं बाकी चीजें करती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ और फिर प्लानिंग करती हूँ। उसके बाद मुझे फटका को हॉस्पिटल से लेने भी जाना है। हे गणपति बप्पा, आज मेरा साथ देना, मुझे शक्ति देना कि मैं राजवीर की सारी सच्चाई सासू माम के सामने ला सकूं। कल उनका जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें यही तोहफा दूं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। साथ देना भगवान। ये पेपर्स इसके हाथ हरगिज नहीं लगने चाहिए। राजवीर, थोड़ा प्रसाद ले लो। वैसे रात के 12 बजे से अब तक कितने घंटे हुए होंगे? मतलब? बस ऐसे ही पूछ। प्रसाद, सॉरी, गलती से गिर गया। It's okay. Excuse me. क्या हुआ सिद्ध? कल से देख रही हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट ही गायब है। नहीं प्रतिमा दी, सब ठीक है। मेरा पैसा किधर है? इधर दुबई में मैं सड़ रहा हूँ। अगर आज शाम तक तुमने मेरा पैसा नहीं भेजा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आई बात समझ में? हेलो हेलो हेलो, नहीं कर सकता अभी, तुरंत इंडिया वापस आ जाओ। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पुलिस किसी भी वक्त आपको और मुझे पकड़ सकती है। कॉल मत करना। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।